एक बार फिर से पेपर लीक मामले ने तूल पकड़ ली है और अगर प्रदर्शन किया जा रहा है तो लाठीचार्ज और उनकी गिरफ्तारी हो रही। क्या कहेंगे, आज जो पेपर लीक बार बार हो रहे हैं, छात्रों को पीटा जा रहा है? मेरा अपने पत्रकार बंधु से ये कहना है कि प्रश्न हमारे से ना पूछे, सरकार से पूछा जाए। दूसरी बात यह है कि छात्रों के साथ अगर कोई आवाज अपनी उठाने का काम करता है, सरकार केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, ये हमेशा लाठी डंडे से दबाने का काम करती हैं। छात्र युवा वो शक्ति है, अगर बिगड़ने पे आ जाए तो अच्छी की चूल ढीली कर देती है। आज जो छात्रों के साथ हो रहा है कि कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, हमारा एक पदाधिकारी जिला सहारनपुर से ये आवाज़ उठी है, लोकसभा 1 से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी चीज़ को। बिल्कुल भी जो लगातार कह रहे हैं कि भाई जो पेपर लीक हुआ है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन जो पेपर लीक कहाँ से होता है इसकी जांच बार बार हो जाती है, लेकिन जो बच्चों का भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है। बार बार पेपर दे रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन सरकार कोई सुध नहीं ले रही। सब करने वाले इन्हीं के करता धरता हैं, जो पैसे पहुंचाने का काम ऊपर करते हैं। इसमें हम भ्रष्ट सरकार कहते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र में बैठी भाजपा की निकम्मी सरकार को, जो कहने से ये कहती है कि एक अकेला सब पर भारी। अरे भाई तू है ही वाकई में भारी, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन छात्रों के साथ खिलवाड़ तो ना करो। युवाओं के लिए नौकरी कहाँ है, महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है, बच्चों का भविष्य कहाँ है? अगर हम पूछने पे खड़े आए ना, पजामा गिल्ला हो जाएगा इनका। तो इसीलिए बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो काम एक आम आदमी ने वोट देने का काम किया है, किस लिए वोट दिया है? कि आप देश को उन्नति की ओर अग्रसर करें, इसलिए नहीं कि सब चूस के आप खा लें और गद्दी पे बैठी हमारे पास कुछ नहीं है। अरे भैया सब कुछ तो तुम्हारे हाथ में, सिस्टम तुम्हारे हाथ में है, अधिकारी तुम्हारे हाथ में है, और जो पेपर बनाते हैं वो तुम्हारे हाथ में। तो लीक होने का क्या मतलब है, हमें ये बताएं ना। सिस्टम क्या वहाँ खत्म हो चुका है इनका? आपको क्या लगता है कहाँ से लीक हो रहा है? देखो, आरएसएस के लोगों को जब से उच्च पदों पर बिठाया गया है, उनके शेल्टर में ये सारे काम हो रहे हैं। मोदी और योगी सरकार रोजगार देना नहीं चाहती, और रोजगार देना नहीं चाहती इसलिए चाहती है कि किसी परीक्षा का परिणाम ना आए। और परिणाम कब नहीं आएगा? जब परीक्षा बार बार करानी पड़ेगी। इसलिए ये एक साजिशन परीक्षा लीक की जाती है। इसमें निश्चित रूप से योगी और मोदी को इस्तीफा देना चाहिए। हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री और कैबिनेट मंत्री ऐसे लोग बन जाते हैं जो खुद अशिक्षित होते हैं। हमारा प्रधानमंत्री, जिसकी शिक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह हमेशा से लगा रहा, ये इस देश के युवाओं को ठगने का काम किया जा रहा है। और हम सड़क से लेकर संसद तक इस बात पर लड़ाई लड़ेंगे। युवाओं पर लाठीचार्ज होगा तो हम सबसे पहले अपनी पीठ उनके सामने करेंगे। हम अपने देश के युवाओं को बर्बाद नहीं होने देंगे। बर्बाद नहीं होने देंगे। बड़ा आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा के लोग ही पेपर लीक करा रहे हैं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप लोग। देखिए, परीक्षार्थियों का जो बच्चे हैं, युवा, उनका भविष्य लगातार अंधकार में है। ये सरकार रोजगार तो युवाओं को नहीं दे रही है, लेकिन बार बार कभी नीट की परीक्षा, अब तक करीब 19 बार परीक्षा लीक हो गई। जोन से भी भर्ती है, उसकी भर्ती लीक हो जाती है। सरकार का जो तंत्र है वो इतना कमज़ोर है कि इनके कहीं ना कहीं नुमाइंदे जो सरकार में बैठे हैं वे पेपर को कहीं ना कहीं लीक करवाते हैं। और इसमें भ्रष्टाचारी और जो रिश्वतखोरी जो है चरम पे है। आज जो बच्चों के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है, ये मान लो अगर बच्चे जो डॉक्टर, ऐसे बच्चे डॉक्टरी में जाएंगे जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता और वो नीट में हाईएस्ट नंबर आएंगे, तो मानवता के साथ आप देख लो क्या होगा। जो है आज कांग्रेस पार्टी ने, युवा कांग्रेस ने, एनएसयूआई ने और महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है कि या तो जो बच्चे हैं परीक्षार्थी उन्हें न्याय दिया जाए और सीबीआई जांच कराई जाए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। और वैसे तो मानवता के आधार पर जो शिक्षा मंत्री है उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि बार बार जो है परीक्षाएं लीक हो रही है। तो हम कांग्रेस जन उनके इस्तीफे की मांग करते हैं कि उन्हें मानवता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कांग्रेस। देखिए, ये सरकार की नाकामी है। भर्ती कोई भी हो, हर भर्ती का पेपर लीक हुआ है और उसकी विपक्ष हमेशा कांग्रेस ने उसका विरोध किया। उसमें जांच बिठा दी जाती है, लेकिन जांच कभी पूरी नहीं होती। नीट की परीक्षा पेपर लीक हुआ, अब समय उसकी जांच तो बिठा दी जाएगी, लेकिन कोई जांच पूरी नहीं हुई। ये सरकार की नाकामी है और जब तक इसका खुलासा नहीं होगा, कांग्रेस इन युवाओं के लिए और विद्यार्थियों की लड़ाई लड़ती रहेगी। युवा प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई, उन पर लाठीचार्ज किया गया। ये मैं इसकी बिल्कुल निंदा करता हूँ। ये सरकार की नाकामी है और कांग्रेस
उन छात्राओं के साथ खड़ी है, उनकी लड़ाई जोर तरीके से लड़ने का काम करेगी। आप यूथ से हैं, लेकिन युवाओं पर इस तरीके से लाठीचार्ज हो जाता है अगर अपनी आवाज़ उठाई जाती है। मैं तो ये कहूँगा कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में बैठी और प्रदेश में बैठी सरकार है, जो भाजपा की सरकारें हैं, वो ये चाहती हैं कि ना तो पढ़ेगा इंडिया, ना वो बढ़ेगा इंडिया। ना तो वो रोजगार मांगेगा, जब तक वो पढ़ेगा नहीं तो रोजगार नहीं मांगेगा, और रोजगार मांगेगा तो वो बेरोजगारी और महंगाई, इन सब चीज़ों के मुद्दों पे उठाएगा। सरकार चाहती है कि इन सभी चीज़ों पे युवाओं को दमन कर दिया जाए, उनको प्रदर्शन भी ना करने दिया जाए। आगे बढ़ने की तो बात ही अलग है। वो पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भैया नीट का परीक्षा आपने वो करा दिया, स्कैम करा दिया, यूजीसी कैंसिल करा दिया। तो जब वो पढ़ने के लिए ही अधिकार हमारा छीनने जा रहे हैं तो बढ़ने का भी नहीं, रोजगार भी नहीं मांगेगा। इसलिए ये सरकार हमेशा ही युवाओं के खिलाफ रही और हम युवा कांग्रेस के साथ ही शहर और जिले कांग्रेस कमेटी के साथ में मिलकर इस प्रकरण की गौर निंदा करते हैं और हम प्रदर्शन करते हैं और ये मांग करते हैं कि नीट की परीक्षा को रद्द करके उसे दोबारा कराई जाए और उसमें जो भी दोषी हों, जो आउटसोर्सिंग कंपनी उन्होंने एनटीए दे रखी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और सीधे सीधे सरकार बच्चों को उनके हक दिलाने का काम करे। तो आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन वजूद में आ गया है इस बार। हाँ, तो हम आज इस्तीफा मांग रहे हैं उनका, और इस्तीफा जब तक उनका इस्तीफा नहीं होता हम सड़क से लेकर संसद तक इस बात को, इस मुद्दे को और युवाओं की आवाज़ को हम उठाते रहेंगे, उठा रहे हैं और हमेशा उठाते रहे थे। देखिए, कांग्रेस का आज सहारनपुर में पेपर लीक मामले में प्रदर्शन हो रहा है और इनका साफ कहना है कि इस्तीफा चाहिए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।